आज खंड में अगला टॉपिक है ब्लड, रुधिर। आज हम आपको बताएंगे कि रुधिर क्या होता है, रुधिर किन भागों से मिलकर बना होता है और रुधिर में कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। तो आज हम पूरा रुधिर के विषय में ही जानेंगे। ठीक, तो रुधिर को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो रुधिर शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको परिवहन बताया था, ट्रांसपोर्ट बताया था कि परिवहन कैसे होता है, परिवहन की आवश्यकता क्या है, परिवहन कितने प्रकार का होता है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। तो उसमें एक था रुधिर परिवहन तंत्र। तो रुधिर परिवहन तंत्र में जो पूरा 4 भागों से मिलकर बना होता है, तो उसमें से पहला है रुधिर, ब्लड। ठीक, तो अब हम जानेंगे ब्लड। तो रुधिर क्या होता है, तो सबसे पहले बता दें आप इस लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम रुधिर कि रुधिर की परिभाषा लिखेंगे कि रुधिर क्या होता है। तो लिखेंगे रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है और रुधिर का निर्माण भ्रूण की मेसोडर्म से होता है। रुधिर का निर्माण भ्रूण की मेसोडर्म से होता है, लेकिन कब? जब भ्रूण का निर्माण होता है। वैसे तो रुधिर का जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा या बोन मैरो में होता है। ये कब होता है? जब कोई जीव वयस्क हो जाता है। ठीक, जब कोई इधर वयस्क हो जाता है तो उसमें जो अस्थिमज्जा होती है, बोन मैरो, तो वहां पर रुधिर का निर्माण होता है। लेकिन जब भ्रूणावस्था होती है तो भ्रूणावस्था में जो भ्रूण की मेसोडर्म होती है, भ्रूण की मेसोडर्म से ही रुधिर का निर्माण होता है। ठीक, तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आता है तरल संयोजी ऊतक मतलब क्या होता है। तो देखिए, तरल माने होता है लिक्विड फॉर्म में। तो रुधिर जो होता है कैसा होता है? द्रव होता है, तो इसीलिए इसको तरल बोलते हैं। संयोजी क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़े रखता है। क्योंकि अगर हमें हार्ट से कोई भी चीज या फेफड़ों से कोई भी चीज शरीर की सभी कोशिकाओं तक भेजना है तो हम किसके द्वारा भेजेंगे? रुधिर के द्वारा भेजेंगे। इसीलिए ये रुधिर जो होता है सभी को जोड़े रखता है। और ऊतक क्यों? क्योंकि ये कोशिकाओं का समूह होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो ये कोशिकाओं का समूह होता है, इसीलिए रुधिर को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई रुधिर के विषय में जानकारी। अब जो रुधिर होता है वो रुधिर 2 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक, रुधिर जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है रुधिर प्लाज्मा। पहला क्या होता है? रुधिर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। ठीक, पहला रुधिर प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कणिकाएं। तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये हल्का पीला होता है और साफ होता है, पारदर्शी होता है। अगर आपको किसी कोई रुधिर प्लाज्मा की विशेषता पूछे कि रुधिर प्लाज्मा कैसा होता है, तो हम बताएंगे कि रुधिर प्लाज्मा हल्का पीला सा होता है, साफ होता है, पारदर्शी होता है और रुधिर प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है वो 91% होती है, 91% होती है। बाकी 9% क्या होता है? इसमें जो 9% होता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक, तो ये होता है रुधिर प्लाज्मा। रुधिर प्लाज्मा में कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में आपके जैसे कुछ प्रोटीन वगैरह आ जाती हैं, जैसे थ्रोम्बिन प्रोटीन आती है, ठीक, फाइब्रिनोजन प्रोटीन आती है। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जो घुलित अवस्था होती है उसमें हिपैरिन पाया जाता है। हिपैरिन पाया जाता है। अब ये हिपैरिन क्या होता है? तो जो हिपैरिन होता है, हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन, प्लाज्मा में हिपैरिन पाया जाता है। ये हिपैरिन क्या करता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे लोगों को चोट लग जाती है तो चोट लगने पर शरीर से ब्लड निकलता है और रुधिर का थक्का जम जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है? शरीर के अंदर धमनी और शिराओं में ब्लड बहता रहता है, लेकिन फिर ब्लड जमता क्यों नहीं है? तो हमारे शरीर में रुधिर प्लाज्मा में हिपैरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये हिपैरिन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर
ब्लड को जमने नहीं देता है। हिपैरिन जो होता है वो शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, इसीलिए जो हिपैरिन होता है वो रुधिर का प्रतिजामन होता है, प्रतिजामन एंटीकागुलेंट होता है। तो हिपैरिन एक ऐसा है जो रुधिर को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। आपसे वो पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सी चीज है जो शरीर को अंदर रुधिर को जमने नहीं देता है, तो हिपैरिन होता है। ठीक, तो ये होता है हमारा रुधिर प्लाज्मा। ये रुधिर प्लाज्मा के विषय में हो गया। अब आता है रुधिर कणिकाएं। तो जो ब्लड कार्पल्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड कार्पल्स कहते हैं। ब्लड कार्पल्स कितने प्रकार की होती हैं, तो ब्लड कार्पल्स 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। कितने प्रकार की होती है रुधिर कणिकाएं? 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। आपको बता दें कि इनके दूसरे भी नाम होते हैं, जैसे लाल रुधिर कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या? इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं उनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अब हम एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, देखिए लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं वो रुधिर कणिकाओं, जैसे मान लेते हैं 100% रुधिर कणिकाएं हैं, उसमें से 99.9% जो आरबीसी होती हैं, मतलब ये कहें कि हमारे रुधिर कणिकाओं में आरबीसीज की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उनमें आरबीसीज अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 99.9% होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो 54 लाख प्रति घन ml रक्त होती है। अब मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 घन ml रक्त लें, तो उसमें इनकी संख्या कितनी होगी? 54 लाख होगी। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी होती है रक्त में? 54 लाख प्रति घन ml रक्त होती है। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं ये कशेरुकाओं में होती है, जो कशेरुकी होते हैं उनमें पाई जाती हैं, और कशेरुकियों में होती है, और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये हो गए लाल रुधिर कणिकाओं के। ठीक, अब आता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, इंग्लिश से बोलते हैं क्या? ल्यूकोसाइट्स। ठीक, तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है संख्या में कम होती है, मतलब जहां पर लाल रुधिर कणिकाओं की बात की जाएगी उनके प्रतिशत बहुत ही कम होती है। ठीक, तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है क्या होती है? संख्या में बहुत कम होती हैं, और इनमें केंद्रक पाया जाता है। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है वो केंद्रक युक्त होती हैं। कैसे होती हैं? केंद्रक युक्त होती हैं, और इनकी संख्या क्या होती है? 5000 से 9000 प्रति घन ml रक्त होती है। कितनी होती है? 5000 से 9000 प्रति घन ml रक्त होती है। ये केंद्रक युक्त होती है, और इसमें जो होता है कई केंद्रक होते हैं, जैसे 2 से लेकर 5 तक के केंद्रक हो सकते हैं रुधिर कणिकाओं में। अब रुधिर जो कणिकाएं होती हैं, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं अर्थात जो ल्यूकोसाइट होती हैं, ल्यूकोसाइट कितने प्रकार की होती हैं? तो ल्यूकोसाइट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, कणिकामय श्वेत रुधिराणु और कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। कितने प्रकार के श्वेत रुधिराणु? श्वेत रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कणिकामय श्वेत रुधिराणु और कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। ठीक, अब कणिकामय क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट WBC। ठीक, ग्रेनुलोसाइट WBC, कणिकामय श्वेत रुधिराणु। देखिए कणिकामय से क्या मतलब हुआ कि जो श्वेत रुधिराणुओं के कोशाद्रव में, जिन श्वेत रुधिराणुओं के कोशाद्रव में, इसमें कोशाद्रव में कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन श्वेत रुधिराणुओं के कोशाद्रव में कणिकाएं पाई जाती हैं उनको कणिकामय श्वेत रुधिराणु कहते हैं। और इनमें जो केंद्रक होते हैं वो 4 से 5 पिंडों में बटा होता है। जो केंद्रक होता है इनमें वो 4 से 5 पिंडों में बटा होता है। ठीक, अब अगला आता है कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। तो कणिका रहित जो श्वेत रुधिराणु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आगे बताएंगे कि इसमें जो
केंद्रक होता है, पहले एक बता दें, जो कणिका में शुद्ध द्रव्य पहले इसको बता देते हैं। तो कणिका में शुद्ध द्रव्य होता है, इसमें केंद्रक 4 से 5 पिंडों में बटा होता है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कौन कौन से? इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो ठीक, तो इओसिनोफिल्स, जो इओसिनोफिल्स होते हैं, इनकी संख्या जो होती है वो रुधिर में कितनी होती है? 70 से 300 प्रति घन ml रक्त होती है। कितनी होती है संख्या? इनकी संख्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख दिया है कि इओसिनोफिल्स की संख्या रुधिर में 70 से 300 प्रति घन ml रक्त होती है, और इनका जो केंद्रक होता है वो 2 पिंडों में बटा होता है। इनका केंद्रक क्या होता है? 2 पिंडों में बटा होता है, जो एक सूत्र जैसी संरचना के द्वारा जुड़ा होता है, जो एक सूत्र जैसी संरचना के द्वारा जुड़ा होता है। तो इनको क्या बोलते हैं? इओसिनोफिल्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में एलर्जी होती है, जो उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। जब कभी आपको कई महीनों तक जुकाम रहता है, ठीक, तब डॉक्टर बोलता है कि आपको इसिनोफिलिया, मतलब क्या होता है? इओसिनोफिल्स। आपकी भाषा में इसिनोफिलिया कहते हैं इसे, लेकिन बायोलॉजी में इसे इओसिनोफिल्स का बढ़ना कहते हैं, मतलब इओसिनोफिल्स का रोग हो जाता है। तो ये एलर्जी के प्रति संवेदनशील होती हैं। जो इओसिनोफिल्स होती हैं वो एलर्जी के प्रति संवेदनशील होती हैं। अब आता है वैसोफिल्स। जो वैसोफिल्स होती है, इनकी रुधिर में संख्या कितनी होती है? 35 से 150 प्रति घन ml रक्त होती है। कितनी होती है? 35 से 150 प्रति घन ml रक्त होती है, और ये 2 से 5 पिंडों में बटा होता है। कितने? 2 से 5 पिंडों में बटा होता है, और 2 से 3 पिंडों में। कितना? वैसोफिल होता है 2 से 3 पिंडों में बटा होता है, 2 से 3 पिंडों में बटा होता है, और जो ये केंद्रक होता है वो मुड़ा हुआ, ऐठा हुआ होता है, जिस कारण से ये एस के आकार का प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? एस के आकार का प्रतीत होता है। तो इसको क्या कहते हैं? वैसोफिल्स कहते हैं। अब आता है न्यूट्रोफिल्स। तो जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इनकी रुधिर में संख्या कितनी होती है? तो ये जो संख्या में होते हैं, ये 4 से 5000 प्रति घन ml रक्त होते हैं। कितनी होती है इनकी संख्या? तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या रुधिर में 4000 से 5000 प्रति घन ml रक्त होती है, और जो इनका केंद्रक होता है वो 2 से 5 पिंडों में बटा होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे ये कणिका में श्वेत द्रावण समाप्त होते हैं। अब दूसरा आता है कणिका रहित श्वेत द्रावण। कणिका रहित श्वेत द्रावण। तो कणिका रहित जो श्वेत द्रावण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट्स और दूसरा होता है मोनोसाइट्स। एक होता है लिम्फोसाइट्स और दूसरा मोनोसाइट्स। तो जो आप बताएंगे लिम्फोसाइट्स क्या होता है? देखिए, जो कणिका रहित श्वेत द्रावण है, इनका केंद्र कैसा होता है? गोल होता है। इनका केंद्रक गोल होता है, और एक तरफ कुछ पिचका हुआ होता है। जो कणिका रहित श्वेत द्रावण होते हैं, इनका केंद्रक गोल होता है और एक तरफ कुछ पिचका हुआ होता है। ठीक, तो ये कणिका रहित श्वेत द्रावण क्या होते हैं कि ऐसे श्वेत द्रावण जिनके कोशाद्रव में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो इनको बोलते हैं कणिका रहित श्वेत द्रावण। ऐसे श्वेत द्रावण जिनके कोशाद्रव में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं कणिका रहित श्वेत द्रावण। फिर ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स 1500 से 2500 प्रति घन ml संख्या होती है। मतलब जो लिम्फोसाइट्स की रक्त में मात्रा कितनी होती है? 1500 से 2500 प्रति घन ml रक्त होती है। ठीक, और जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, इनका काम होता है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करना, अर्थात प्रतिरक्षियों का निर्माण करना, क्योंकि लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने के लिए प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारे लिम्फोसाइट्स। अब आता है मोनोसाइट्स। तो जो मोनोसाइट्स होती हैं वो 200 से 700 प्रति घन ml रक्त होती है। मतलब इनकी संख्या कितनी होती है? तो मोनोसाइट्स की संख्या 200 से 700 प्रति घन ml रक्त होती है। ठीक, इनका भी केंद्रक
मुड़ा मतलब केंद्र पिचका हुआ होता है और वृत्ताकार होता है। ऐसा लगता है कि केंद्र की संरचना वृत्ताकार है। ठीक। और मोनोसाइट्स का काम क्या होता है? तो मोनोसाइट्स हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से हमारे आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई। अब आता है रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स होता है और इनकी मात्रा रुधिर में कितनी होती है? 2 से 5 लाख प्रति घन ml रक्त होती है। तो लिखेंगे रुधिर प्लेटलेट्स की मात्रा रुधिर में 2 से 5 लाख प्रति घन ml रक्त होती है। रुधिर प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो रुधिर प्लेटलेट्स का काम होता है जब कभी चोट लग जाती है तो ये रुधिर का थक्का जमाने का काम करती है। जो रुधिर प्लेटलेट्स होती है ये रुधिर का थक्का जमाने का काम करती है। तो इस प्रकार से आज हमारे रुधिर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई। जितनी आपको इसको लिखना है, समझना है, कोई समस्या लगे तो आपको कमेंट करके पूछना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।